दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंडली के 12 अलग अलग भावों के बारे में। दोस्तों वैसे तो आप सभी को जानकारी है कि ज्योतिष में कुंडली के जो अलग 12-12 भाव दिए गए होते हैं उनका संबंध किससे होता है, लेकिन दोस्तों फल दीपिका के अनुसार जो श्लोकों के भावार्थों के अनुसार उन भावों का अलग अलग जो मतलब समझाया गया है वही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और जब आप उसके बारे में डिटेल से जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है ये एहसास होगा कि एक भाव कितने प्रकार की वैरायटी को लिए होता है, कितने प्रकार की डिफरेंट चीज़ों को लिए हुए होता है। दोस्तों यहाँ पर श्लोक ना पढ़कर मैं सिर्फ उसका मतलब बताऊंगा ताकि जो है हिंदी के अंदर आप अच्छी तरह से समझ पाएं कि हर भाग जो होता है वो होरा का, उसके अंदर हर भाव हर राशि की क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहले हम जो है दोस्तों बात करने वाले हैं कुंडली के 12 भावों में। एक एक जो भाव है उसको अनेक अनेक नामों से पुकारा जाता है, एक ही भाव को कई दूसरे नामों से जो है पुकारा जाता है। और यहाँ पर जो है किस भाव के कितने और क्या क्या नाम है ये भी बताए जाएंगे। दोस्तों इसका प्रयोजन ये है कि एक भाव के ही भिन्न भिन्न नामों से यह पता चलता है कि उस एक ही भाव से किन अलग अलग चीजों का विचार करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो भाव आता है वो स्वयं लगन है। तो लग्न को हम होरा भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि जब आप कुंडली के बारे में या ज्योतिष के बारे में जाकर डीप में जाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्योतिष के 3 भाग हैं, जिसमें सिद्धांत है, सिद्धांत के बाद जो है वो आपका शाखा है, और शाखा के बाद जो है होरा है। तो होरा के अंदर ही कुंडली का विश्लेषण जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर लग्न को ही होरा बोला जाता है दोस्तों। उसके अलावा जो है कल्य भी बोला जाता है पहले भाग को। ये कल्य क्या होता है ये आपको बताते हैं दोस्तों। जब सूर्योदय का टाइम होता है, प्रभात का टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है या प्रारंभ का टाइम होता है, उसको कल्य बोला जाता है। तो पहले से मतलब है कि सूर्योदय होना, प्रारंभ होना, शुरुआत होना। उसके बाद जो देह है, शरीर है हमारा, उसको लग्न के प्रथम भाव से ही देखा जाता है दोस्तों। उसके अलावा जो है रूप आदमी का कैसा होगा, उसका रूप, उसका सिर कैसा होगा, या प्रेजेंट जो उसका काल है, उसके प्रेजेंट टाइम को जो है वो लग्न से देखा जाता है। और मौजूदा जो हालात हैं वो लग्न से दिखाई देते हैं, या जो उसका जन्म है, इन सब पर विचार पहले घर से ही करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पहले घर से कितनी अलग अलग चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं, चाहे वो आदमी का शरीर हो, चाहे वो उसका उदय हो, चाहे वो उसका सर हो, चाहे वो उसका जो है आप देख लीजिए लग्न कह लिया जाए, चाहे उसको होरा कह लिया जाए, चाहे उसको वो वर्तमान काल, उसका प्रेजेंट टाइम कह लिया जाए। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो प्रथम भाव से कुंडली के देखे जा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे भाव की कि दूसरा भाव जो है वो किन किन चीज़ों को दिखाता है। दोस्तों दूसरा जो भाव है वो धन को दिखाता है, विद्या को दिखाता है, अपनी वस्तु को दिखाता है, धन पर अधिकार को दिखाता है दोस्तों, खाने पीने को दिखाता है कि आदमी के खाने पीने की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होगी, भोजन को दिखाता है कि किस प्रकार का भोजन व्यक्ति को ज़्यादातर मिलेगा, जो दाहिना नेत्र होता है, जो राइट आई होती है, उसके ऊपर दूसरे भाव का अधिकार होता है, जो आदमी का चेहरा होता है उससे दूसरे भाव को देखा जाता है, जो पत्रिका होती है, जो चिट्ठी होती है वो दूसरे भाव से देखी जाती है, वाणी जो बोला जाता है, आदमी जो बोलता है उसको दूसरे भाव से देखा जाता है, बोलने की शक्ति, और कुटुंब जो परिवार होता है उसको दूसरे भाव से देखा जाता है। व्यक्ति का परिवार कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, परिवार में जो है वो छोटा होगा या जो है उसका आप देखेंगे जो बड़ा परिवार होगा जिनको संयुक्त परिवार कहा जाता है। ये सब विचार जो है वो कुंडली के दूसरे भाव से किया जाता है दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं तीसरे भाव के बारे में कि आखिर तीसरा भाव जो है वो किन किन चीजों को दिखाता है। तो तीसरे भाव से दोस्तों दुश्चिक्य को देखा जाता है। दुश्चिक्य के अलावा छाती, दाहिना जो कान होता है उसको देखा जाता है, सेना, हिम्मत, पराक्रम, वीरता, शक्ति, ये सारे के सारे तीसरे भाव से देखे जाते हैं दोस्तों। उसके अलावा जो छोटे भाई बहन होते हैं उनका विचार भी तीसरे भाव से किया जाता है, और ये इसको जो है वो दुश्चक्य स्थान भी कहा जाता है।
तो आप देख सकते हैं तीसरे स्थान से छोटे भाई बहन हो, चाहे वो पराक्रम हो, शक्ति हो, सेना हो, परिश्रम हो, ये सारे भाव तीसरे से देखे जाते हैं। दोस्तों इसकी अगली वीडियो में हम अगले 3 भावों के बारे में चर्चा करेंगे कि अगले 3 भावों से क्या क्या देखा जाता है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।